ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के देवरिया की हैं, जहां हर तरफ मातम पसरा हुआ है। घर में चीख पुकार है, माँ की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और परिजन गहरे सदमे में है। वजह है हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास हुए उस भयावह हमले की, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में देवरिया के रहने वाले भारतीय नाविक शिवानंद चौरसिया भी शामिल हैं। पलाऊ ध्वज वाले जहाज पर हुए हमले ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। जैसे ही शिवानंद चौरसिया की मौत की खबर उनके घर पहुंची तो पूरा परिवार सदमे में डूब गया। घर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई और इलाके में शोक की लहर फैल गई। हमारे लड़का के लाश चले आए घरे और ओकरे बाद हमने गरीब परिवार कहीं हुए उन्हीं के भरोसे खर्चा बर्चा चलते रहा और के दे आगे काटल वही के बेले हमारा कारोबार चलते रहा। जब गए रहे आपसे तो का बात भई रहे उनसे? बात हमसे भइल काल 9 तारीख के कि का कहला बाबूजी ठीक ठाक बाल दवाई वही खातल हम कनी हो। ओकरे बाद का कहला फोन काट के आ तहिया से फोने नहीं आयल। हाँ कईगो लड़का बाड़े को? 2 लड़का। अब कब से गइल बाड़े? अरे उनके गइले तो घर से 2 साल ले हो गइल बा। खानी लखनऊ रहत न पड़त, खानी पूना जात न हुआ, खानी बम्बई पड़त न यहाँ कह के वो गइल न हुआ। कितना दिन से शिप पे नौकरी करत रहे? भाई अब 6 महीना भाई। 6 महीना से अब कर्जा पचाई दे कर लेके गइल बना वो कान के भराई खेत बेचाई 2-4 कट्ठा की का होई। कईगो लड़का बाड़े को? उनका 2 जाने वालो, एगो लड़की एगो लड़का। पढ़त हैं? हाँ बड़कू पढ़े ना, छोटका तो भाई 13-14 महीना के बटलेगा। कहा चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से प्रार्थना इतने में कम से कम 1 करोड़ रुपया मिले तो हमारे धर्म का कुल चल जाए। एक परिवार की उनकी नौकरी मिले। एक परिवार के नौकरी मिल जाओ, पतोही की मिल जाओ, चाहे लड़का की मिल जाओ। और कौन बात? बाडी जल्दी आ जाए। बाडी आ जाए। माताजी कब बात भई रहे आपसे? हमसे बात भइल बा कब तक रहना लो नहीं, मोबाइल नहीं रहला, लेकिन नहीं हर गइल। हमसे बात ही नहीं के भइल, एक हफ्ता के बात भइल बा। कुछ कहे के बा? हम का कोई का सुनी, हमार 3 गो बाबू बनलो और बानी जा मनी के जिंदगी 11 के मरिया हुए डानाऊ नाही के पीछे सब केहू चलत रहलो बाबू। मंगलवार को 9 बजे, मंगलवार को 9 बजे शाम को 9 बजे बाद हुआ था। क्या कह रहे थे? हाल चाल पूछे, समाचार, तबीयत सब कुछ ठीक था। उसके बाद से कहे अभी ठीक है, अभी हम बाबू को सुला दे, अभी हम फिर फोन कर रहे हैं। उसे तने बतिया बहुए हमारा जो से हाले चल कुछ और नहीं बहुए। का कहत रहे आवे खातिर ऐसन कुछ नहीं, बहुत रानी हो दादा, कुछ नहीं। बहुत पहले 8 दिन पहले पूछनी को तनी दुबई पहुँचा तनी, हमारा जब कहत रहनी है दुबई से 1 महीना लगी सिंगापुर आई, तब देखा अभी 8वां 9वां महीना में भेजिया सो दादा। अरे बाबा जात गइले कितना दिन पहले गई रहले? का कह के गई रहले आपके? अरे 5 दिसंबर के गई ना हो दादा। अरे बाबा दिसंबर के गई रहले? हाँ 5 दिसंबर के। का आप कुछ कहल चाहत हैं? हमारा जऊ कहियो के हमके चाहिए, हमारा जऊ के। हमार 2 गो लड़का बनल हो, हमार सास ससुर बना, हमार देवर बने, हमार ननद बने। हमके करे लगे राम, हमके करे सहारे राम दादा। हमार लड़का के पापा कहिया लो। अरे बाबो बाप, अरे बाबो बाप,
8 साल में हमारे जुआ के बाद जुड़ा गए दादा रे बाप ओ बाप 8 सालिया भइल हो दादा कुल 8 सालिया बहुए हो राजाऊ हमरे राजाऊ के चाहिए हमके कहीं से खोज के दी लोग आप लोग हमारे राजाऊ के चाहिए जब ऐसा हो के रात कान हमारे राजाऊ के भेज दिया नहीं लोग कहीं अरे बाप ओ बाप अरे बाप सरकार से मांगना रही सरकार का इतना तबाही मचवावत ना इन्हीं लोग के काहे नहीं बोलवा देता ना पैसा अपने जगह ही पे भाई इन्हीं लोग आके कमाई कौन जरूरी बा जहाज ही भेजले को दादा हमारे राजाऊ के बुला दिलो सरकार हमारे बच्चन के हमारे आदमी के बुलवाओ हमारे लड़कन के देखो हमारे सास ससुर के हमारे नाना देवर के देखो अरे बाप बा 2 महीना पहले बात हुई थी, हाल चाल बताए थे ठीक ठाक हैं, कोई बात नहीं, यही बात हुई थी। क्या कहते थे? कभी आप लोगों से बातचीत होती थी तो अपनी नौकरी अच्छा बिहेव करते थे, अच्छे से बात भी करते थे, साथ यहाँ पे रहते थे तो कभी भी साथ ही में बैठ करके खाना वाना खाते थे हमारे, चाहे हमारे घरों चाहे यहाँ पर भी हम आते थे तो स्वभाव अच्छा था, ऐसा कोई बात नहीं थी। अब ये ऊपर वाले की महिमा घूम गई, मेरे बहनोई को ले लिए। मैंने एक बार कहा भी था कि मत जाइए, यहीं पे कमाइए, ठीक है रहिए, हमें कमाएंगे खुशहाल रहेंगे, भाई लोग नहीं माने। फिर उनका था मन में था कि हम एक बार शिप पे जाएंगे, तो वही शिप पर गए और लास्ट हो गया। कब से ये काम कर रहे थे शिप पे? 6 महीने से। मात्र 6 महीने? हाँ मात्र 6 महीने। 5 दिसंबर को गए थे। कभी उनसे बातचीत होती थी तो अपनी कुछ इच्छाएं वगैरह जाहिर किया? नहीं, कुछ बस 2-4-5 मिनट बात करके बस बंद कर देते थे। अभी उनके पीछे कौन है? मेरी बहन है मेरी बहन है, एक भांजी है। क्या मांग आपकी सरकार? मांग है सरकार से मेरी बहन को एक नौकरी दे दें और जो मुआवजा मिलना है मुआवजा दे दें, और पहले तो जरूरी है कि मेरे बहनोई का पार्थिव शरीर मेरे घर पर लाया जाए। और क्या कहना चाहेंगे? शिवानंद बहुत अच्छा लड़का था और गरीबी के नाते आदमी वो विदेश में कमाने गया। कुल उम्र उसकी 38 साल की है। अब बताइए, पेट अगर गरीबी नहीं रहती तो वह कम से कम 20 साल में ही वह चला गया था पूना कमाने के लिए। पैसा जुटा कर गरीबी सब लोगों से कर्जा लेकर किसी तरीके से विदेश गया है कि भाई अपने घर परिवार का भरण पोषण कर सके। उसकी एक 5 साल की बेटा है और 2-2.5 साल की बेटी है, तो स्थिति बहुत दयनीय है। तो हम मांग करेंगे इस माध्यम से कि आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार पहले उसकी डेड बॉडी को लाए यहाँ पे, क्योंकि डेड बॉडी को नहीं लगी तो लोगों में बड़ा आक्रोश है, गांव में सब लोगों का आक्रोश है। कम से कम सरकार वो डेड बॉडी को लाए यहाँ पे। उसके बाद डेड बॉडी के बाद हम सरकार से आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री जी से और पूज्य योगी महाराज जी से, कि भाई कम से कम इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया की व्यवस्था कराई जाए, जो कि बेटी या बेटा की पढ़ाई लिखाई हो सके, माँ बाप गरीब हैं जिनका भरण पोषण भी हो सके। यही हम मांग करना चाहते हैं। वो गांव में रहे हैं, अगर आपकी उनकी बातचीत हो रही हो तो क्या बातचीत हुई? कभी आपसे उनकी बातचीत हुई? उनका व्यवहार कैसा रहा? कैसे कहाँ तक पढ़ाई लिखाई क्या है उसके? शिवानंद दरअसल मेरी मकान अगल बगल 10 मीटर की मेरी मकान है, मेरे ही सामने वो पैदा हुए सब। अब बहुत विनम्र था, कभी बुलाया जाता था, हम लोग का कोई काम धाम पड़ता था, कोई ज़रूरत पड़ती तो वो आता था। अब भैया भैया हमेशा कहता था, कोई काम कहा जाता था हंसते हुए करता था। अक्सर मैं गाँव अगर रहता था तो खाने पीने बनते थे तो वो भी खाना पीना साथ में हम लोग खाते पीते थे। बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति था, लेकिन वह मजबूरी में घर परिवार में जिनके पिताजी काम नहीं कर पाते थे तो इसके नाते वो मजबूरी में घर का भरण पोषण करने के लिए वो बाहर गया कमाने के लिए। गाँव वालों को कैसे सूचना लगी? क्या रिएक्शन रहे आप? अब गांव में बड़ी बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। पता चला कि कोई चैनल के वाले लोग आए थे, उन्होंने बताया। उसके बाद से बाहर टीवी चैनलों पे भी चल रहा था, हिंद चैनल पे चल रहा था कि भाई देवरिया ज़िले के, उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के कुछ जो लड़के हैं, एक शिवानंद चौरसिया, शिवानंद चौरसिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि भाई सुरौली के रहने वाले शिवानंद चौरसिया को है कौन, कि
पॉपुलर व्यक्ति तो थे नहीं, तो उनके बारे में, लेकिन धीरे धीरे जब एम्बेसी बाहर से लोगों पे चलने लगा और चैनल के लोग के माध्यम से यहाँ कुछ लोग कहीं सुन करके जब आए तो गांव के लोग और भी तत्परता से जान चुके। और इसका भाई एक रहता है वहाँ पे दुबई में, तो उसको उसका टेलीफोन नंबर उससे कनेक्ट था, तो उसको कहीं से वो सूचना आ गई थी कि भाई तुम्हारे भाई की इस तरह की घटनाएं हो गई हैं, लेकिन वो मिक्सअप न्यूज़ था। यह नहीं था कि मरा है कि बचा है, इस नहीं था, लेकिन ये था कि मैं घटना कुछ घटी है। तो उसको सूचना आई, तो उसके माध्यम से भी कुछ गांव में आया और गांव के लोग तमाम जुट गए। बड़ी संख्या में लोग आए, यहाँ से बाहर से भी लोग आए, चैनल के लोग आए, तमाम चैनलों के लोग आए। तब गाँव में अफरा तफरी मची थी, लोगों में थोड़ा आक्रोश था कि भाई सरकार को भेजना चाहिए। तो हम लोगों ने समझाया उन लोगों के भाई व्यवस्था सरकार कर रही है और घबराने से नहीं होगा, सरकार पहचान करके सिस्टम है उसका आने में समय लगेगा। तो हम लोगों ने सांत्वना दिया तो लोग माने। हम बहुत बचपन से जानते हैं। आपके मित्र थे? मित्र नहीं थे, वो हमारा भाई था। जैसे वो गांव में जब पढ़ाई पास कर दिया था ना, तो हमारे साथ में ही गया था पहली बार वो कबाड़ी। उतना कोई अपना इज्जत नहीं कर सकता जितना वो हमारा करता था। उसके पीछे ही हमारा घर है। उनके पिताजी बैठे हैं, पूछ लीजिए। उसको हम बना खिलाए 3 महीने, उसको बर्तन धोने भी ढंग नहीं था। अब इसके आगे आपको क्या करें। व्यवहार से कभी आपकी इधर बात हुई थी जब से वो सीट पे गए थे? नहीं, सीट पर चढ़ने वाला था तब उसके पहले बात हुआ था। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे थे, बस यही बोले थे भैया हमारा काम हो गया है। हमारा भी भाई ने चढ़ने वाला था, तो वो बोला था कि अब हम चढ़ रहे हैं, हमारा सब काम हो गया है। अब देखिए, अब 1 महीना में हो, 10 दिन में हो। उस समय वो बम्बई में ही था। तो कि हमारे साल वो 3 साल रहा है, हम लोग एक ही थाली में खाते थे बस। 10 उनका व्यवहार तो छोड़ दीजिए ना। वो हम यादों हैं, वो चौरसिया दवा के हम लोग बड़े भाई जैसे पद चलता था हमसे पर्सनल। उसको 3 महीने हम बनाने के सिखाए हैं। उसके बाद धोने के इनके पिताजी हैं, पूछ लीजिए ये क्या गलत है क्या सही है। हम उसको लेके गए थे बाहर में, बिल्डिंग का काम सिखाने में उसकी 90% हाथ मेरा था। अमर राजा हो राजा और कारी हो दादा। एडीएम साहब आइल बनी।